हेलो, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एस एल लोनी बुक की एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन है साइन 270 प्लस ए इक्वल टू माइनस कॉस ए एंड टेन 270 प्लस ए इक्वल टू माइनस कॉट ए। हमारे को इसको प्रूव करनी है। हमने ये क्वेश्चन अलग से लिख रखा है एक पेज पे, साइन 270 प्लस ए इक्वल टू माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स ट्राई। ये फॉर्मूला है लेकिन हमारे को प्रूव करनी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, जान है ना। ये हमारा वाई एक्सिस और दैट इज एक्स एक्सिस। आपको पता होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, वापस से 360 डिग्री, है ना। 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 यानी 360। अब सबसे हम लोग लेट्स बी टेक अ पॉइंट P1 एट एंगल A। हमने ए एंगल पे एक पॉइंट P1 लिया। देन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस और लेट दैट लेंथ बी y यूनिट और एंगल विल बिकम्स 90 डिग्री and let's that length will be x unit. Now we know in a triangle sum of all the angle in a triangle is 180 degree. तो ये एंगल अपने आप हो गया 90 माइनस ए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। और ये पॉइंट को हमने ओ बोल रखा है। अब हमारे को बात कहाँ करनी है, साइन 270 प्लस ए। साइन 270 प्लस ए को ड्रॉ करने के लिए, यानी ये अगर ए एंगल है तो इसमें अगर मैं 270 ऐड कर दूं, है ना, इफ़ वी हैव टू ऐड 270 डिग्री देन हमारे को कितना एंगल मिल जाएगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से 270 प्लस ए मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये 270 हुआ और इसमें ए एंगल और जोड़ दिया, डैट मीन्स कॉल्ड ए, ये एंगल। तो ये हो गया 270 प्लस ए और ये पॉइंट लेट्स P2 और P2 इज एंगल एट 270 प्लस ए, right. Now we have to draw again a perpendicular on x axis, let that point will be B2, है ना। परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ किया तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर ये ए एंगल था तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस ए हो गया। और सम ऑफ द एंगल्स देखा जाए तो ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग एक 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा के ऊपर ए है तो मैं ए यूज करता हूँ। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, तो y यूनिट, तो y अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, मैंने बोल रखा था r रेडियस का, r या 1, तो मैं अभी r, तो y अपॉन r। ऐसे ही कॉस ए इक्वल टू क्या पड़ा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का डिस्टेंस कितना है, रेड मार्कर से लिखा हुआ है, तो x अपॉन r। और 10a के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ा था, y अपॉन एक्स, तो ये हो गया y अपॉन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ, लेकिन इसमें आने से पहले 10th में एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि दिस टू ट्रायंगल। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल कौन सा है, O B1 एंड P1, एंड ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल देखो O P2 B1 या O B2 P2। इस ट्रायंगल की बात करें तो ध्यान से देखो, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 माइनस ए यानी O P1 B1 इक्वल टू P2 O B1 इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस ए। दूसरी बात, ये 90 डिग्री दोनों में है तो इसको लिख रहा हूँ O B1 P1 इक्वल टू O B2 P2 इक्वल टू 90 डिग्री। और देखा जाए तो ये रेडियस तो दोनों का सेम होगा क्योंकि सेम सर्कल में है, तो रेडियस यानी साइड यानी ओ P1 इक्वल टू ओ P2 यानी AAS, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल O P1 B1 इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल P2 O B2, कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल P2 O B2। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंसी होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने पढ़ा होगा 10th में कि मान लो एक ट्रायंगल ABC था
और एक ट्रायंगल डी ई एफ था, तो अगर ए ट्रायंगल और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो इसके अपोजिट साइड का लेंथ यानी बी सी इक्वल टू ई एफ होता था। तो यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल सेम एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ भी सेम होगा। डेट मीन्स अगर यहाँ पे 90 माइनस ए है तो इसके अपोजिट साइड का लेंथ देखा जाए तो एक्स यूनिट है, तो इसके 90 माइनस ए के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, एक्स यूनिट। डेट मीन्स ये लेंथ अब हमारा एक्स यूनिट हो रहा है ना। ए एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ कितना है, तो वाई यूनिट। तो यहाँ पर ए एंगल के अपोजिट साइड यानी ये हमारा वाई यूनिट हो रहा है, समझ में आया। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोमा एक्स, क्योंकि अब एक्स एक्सिस का लेंथ वाई यूनिट है और वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा एक्स यूनिट है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा वाई कोमा एक्स हो गया थ्रू दिस थ्योरम। तो अगर हम वही फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें लगाएं कि साइन, यहीं पे समझ लो साइन 270 प्लस ए इक्वल टू क्या पड़ा था भैया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, तो आर। यार यहाँ पे हम एक्स अपॉन आर को साइन 270 प्लस ए बोल रहे हैं और यहाँ पर हम एक्स अपॉन आर को कॉस ए बोल रहे हैं, तो क्या दोनों से ये कॉस ए के बराबर होगा, तो हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे में अगर टेन 270 प्लस ए की बात करूँ, 270 प्लस ए की, तो यहाँ पे 270 प्लस ए की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 270 प्लस ए 10, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स, बेस कितना है, वाई, राइट। तो यहाँ से हो गया ये। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ तो हम इसको कॉट ए भी बोल सकते हैं। अब आई साइन कन्वेंशन की बात। साइन कन्वेंशन में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो इस कारण ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो यानी माइनस का कॉस है। और ऐसे भी अगर कंसेप्ट से चलो तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस जो है हमारा ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का एक्स आएगा, है ना। तो माइनस का एक्स अपॉन आर भी ऐसे भी चल सकता है। ऐसे अगर इसमें चलें तो एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे देखिए एक्स हमारा क्या है, एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पर वाई माइनस का कॉट ए आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया, तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं। दैट इज़ द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। ओके, टेक केयर, बाय।